नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको पश्चिमी राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी पाली के प्रदूषण पर पुनः बात करते हैं। तेज बारिश, रेगुलर बांडी नदी का बहाव, सिर्फ बांडी नदी का बहाव पाली के प्रदूषण को ही नहीं, नेहड़ा बांध ही नहीं, बल्कि लूनी नदी से लेकर के बालोतरा तक सारा प्रदूषण साफ कर चुका है। पिछले 15 दिन से बह रहा पानी उसने इस कलंक को मिटा दिया है। लेकिन आगे भी ये पाली शहर प्रदूषण मुक्त रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? और स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रदूषण मिटाने के लिए जो संस्था बनी हुई है CETP फाउंडेशन, उसके पुनः चुनाव होने जा रहे हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि उस चुनाव के बाद में भी उन्हीं लोगों की तैयारी है इस फाउंडेशन पर कब्जा करने की जो आज तक प्रदूषण फैलाने में सहभागी रहे हैं, प्रदूषण फैलाने में बदनाम रहे हैं। उनके ऊपर कई तरह के घोटालों का आरोप है। उसके बावजूद वही लोग फिर से CETP फाउंडेशन पर कब्जा करने जा रहे हैं। बात करते हैं पाली के राजनीतिक समीकरण की। पाली में BJP से हटकर के कांग्रेस के विधायक बने हैं और पाली को जो सौगात मिली है कि पाली ज़िले को 2 मंत्री और राजस्थान प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ जो टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े रहे हैं, उनको प्रदूषण की समस्या, उनको पाली के फैक्ट्रियों की राजनीति, इन सब से परिचित हैं। तो यहाँ के वरिष्ठ उद्योगपति हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष आगे बढ़ करके पाली के CETP फाउंडेशन को उद्योगपतियों के चंगुल से छुड़ा करके और राजस्थान के किसी सीनियर IAS, रिटायर्ड IAS या RS को चेयरमैन बना करके और सभी उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मंडल, RICO, जिला उद्योग केंद्र, जिला कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, इनके साथ सभी उद्योग संगठनों के मेंबर और किसान प्रतिनिधि, इन सबको मिलाकर के CETP फाउंडेशन बनना चाहिए जो प्रदूषण रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर सके। अगर इन लोगों के भरोसे CETP फाउंडेशन को रखा तो निश्चित रूप से पहले की तरह फिर दोबारा बांडी नदी में चारों ओर तेजाबी पानी दिखाई देगा। CETP फाउंडेशन पर कब्जा करने वाले लोग बांडी नदी के किनारे जिनकी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों का पानी सीधे बांडी नदी में जाता है। वो पानी ट्रीटमेंट प्लांट के नालों में भी नहीं जाता है। ना इन फैक्ट्रियों ने, जो बड़े उद्योग हैं, उन्होंने ETP प्लांट लगा रखे, अपनी फैक्ट्री के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं, उनको कभी चलाते नहीं हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं और उनको कोई रोके नहीं। इसके लिए CETP फाउंडेशन पर पदाधिकारी बन के कब्जा कर बैठते हैं और इस बार भी यही तैयारी है। देखते हैं किस तरह से छोटे उद्योग जो साल भर अपनी फैक्ट्री को 6 महीने चलाकर 6 महीने बंद रख करके पूरे साल भर का करोड़ों रुपया CETP फाउंडेशन को चलाने के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने के लिए देते हैं, उन फैक्ट्रियों को कोई लाभ नहीं हो पाता है। लेकिन CETP फाउंडेशन पर जो कब्जा करके बैठते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, महामंत्री बनते हैं, कैशियर बनते हैं, वो लोग अपनी फैक्ट्रियों को बिना CETP को पैसा दिए, बिना तेजाबी पानी के लिए साफ करने के कोई भुगतान किए करोड़ों रुपए कमाते हैं और उनकी फैक्ट्री से निकला हुआ पानी बिना किसी रुकावट के CETP के ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से बांडी नदी के अंदर जाता है। तो प्रयास ये करना है कि वाकई अगर पाली को प्रदूषण मुक्त रहना है तो अब राजनेताओं के साथ समाजसेवी और बड़े उद्योगपतियों को चंगुल से छुड़ाने के लिए CETP फाउंडेशन को सबको आने होगा। और इस वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी, राजस्थान में भजन लाल और पाली जिले से राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़, और इन सबसे अधिक एक्टिव इस वक्त में राजस्थान में है लघु उद्योग भारती। लघु उद्योग भारती जो RSS से जुड़ा हुआ संगठन है और वो ईमानदारी से प्रदूषण मिटाने में कामयाब हो सकता है यदि उनके हाथों में इस संस्था को, CETP फाउंडेशन को सौंपा जाए या उनके नेतृत्व में किसी RS या IAS अधिकारी को लगा करके फाउंडेशन और CETP के जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी इच्छाएं पूरी प्रदूषण को मिटाने के लिए अपनी भावनाओं से अगर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से पाली का ये कलंक अब मिट सकता है। क्योंकि पाली का बांडी नदी का प्रदूषण
और बालोतरा की फैक्ट्रियों का प्रदूषण लूनी नदी के साथ अब समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और अच्छे राजनेता प्रदूषण मिटाने के लिए सीटीपी फाउंडेशन पर पुराने उद्योगपतियों को जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं उनको कब्जा नहीं करने देंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।